देखो दीदी, तुम बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यहाँ बैठो ना, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। अरे जादू, यहाँ बैठा करो जादू, है ना? क्या बोल रहे थे? खामोश। हम लोग का ना वो बड़े बड़े होर्डिंग्स बन रहे हैं, देखोगे कैसे? इसके भी फोटोज हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हम लगवा रहे हैं। देख लो देख लो, ये दीदी का लग रहा है, जानते हो इनको? वो 10th वाली हैं। डीपीएस के सामने लगेगा, केपीएस, जो जितने बड़े बड़े स्कूल सबके सामने लगेगा। और एक बच्चा है जो हमारे बीच बैठा हुआ, उसका भी फोटो है। प्लीज उसके फोटो देख के हंसना नहीं कोई पहले से हंस लेने। ये देखो जो पीछे खड़ा है, हाँ ये यही है, ये वही है। नहीं, एक और इसका बनेगा, इसका बना नहीं, बनेगा इसका, इसका भी बनेगा, फोटो सेशन चलेगा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? वेलोसिटी का डेफिनेशन बताऊंगा। ओके बेटा, बैठते खड़ो बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलना चाहिए, बहुत बढ़िया, खड़ी हो जाओ तुम। ऐप सबके सब डाउनलोड किए हैं, 1 सेकंड के लिए भी अनइंस्टॉल मत करना। मतलब कई लोग क्या करते हैं पता, थोड़ी देर के लिए उसका डाटा कैच कर लिए, फोन स्लो चल रहा, क्योंकि हमारा ऐप अभी हो गया है बैन। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा ग्लिच चल रहा है, बहुत परेशान है हम लोग, सुबह शाम मीटिंग अटेंड कर करके परेशान। तो हमने गूगल को एक अपील किया था हमारे डेवलपर्स ने। तो आज सुबह एक मीटिंग था, बताया था तुम लोगों को। मीटिंग के बाद दोपहर 12:38 पे गूगल ने फाइनल कर दिया है कि आपका अब वापस नहीं होगा। तो फिर से हमने अपील डाला है अभी। तो अभी थोड़ा सा ऐप को ध्यान रखोगे आप कि ऐप को डिलीट मत मारना, ठीक है? अब अगर आप डिलीट एक बार भी अनइंस्टॉल कर दोगे तो फिर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि प्ले स्टोर में है नहीं अभी, ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखते हैं, बोला 45 दिन का टाइम लगेगा करके, मैक्सिमम टाइमलाइन जो है वो 45 डेज है, लेकिन होपफुली उससे पहले पहले हो जाएगा रिजॉल्व। पूरा सब कुछ सेम चलेगा। जो जो नए लोग हमारे कोर्सेज ऑनलाइन भी बिकते थे ना, तो वो अभी शो ही नहीं कर रहा वहाँ पे, ठीक है? नहीं समझा? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। गरिमा क्यों नहीं आती बेटा डेली? कल बारिश था, बाकी लोग आए थे, आप नहीं आई थी। कितना दूर है बेटे? हाँ तो रोड इस बार बाढ़ आ गया था क्या? फिर तैर के आ जाती तो बंदा तैर के आता घर से देखो वो कोचिंग से उतरती है ना, जस्ट बाजू में देख, जो गाड़ी खड़ा करते हैं वो नाली है, एक छोटा सा होल है, वहीं से बेचारा आता है, वहीं से जाता है ये क्या बोल रही है, ऐसा कर सकते हैं क्या ये भी एक नाव बनाएगी चला चला के आएगी। गुड, समझ में आएगा भैया, पूरा समझ में आएगा। एक्सेलरेशन तक पहुंच गए थे अपन टाइप्स ऑफ, ओके प्लीज स्टॉप योर राइटिंग एंड क्लोज योर कॉपीज। सबके सब अपने कॉपी को क्लोज करेंगे और फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। और ठीक है, कुछ नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों से पूछूंगा मैं। अच्छा, असाइनमेंट कंप्लीटेड है? मैं एक बात आपको फुल ऑन क्लेरिफाई कर दूं, ठीक है? असाइनमेंट कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, चॉइस इज योर। आपको असाइनमेंट मिला था, बन गया पूरे, गुड। असाइनमेंट का डिस्कशंस आप, जैसे कल का असाइनमेंट था ना, तो आज डिस्कशंस था, इसके बाद आप फिर बाद में नहीं पूछ सकते, क्योंकि सिलेबस ह्यूज है, तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। आज अगर असाइनमेंट मिला तो कल आपको सॉल्व करके आना चाहिए। 5-6 क्वेश्चन ही था, है ना दीदी? ठीक, आसान आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं। एक्सेलरेशन, हेडिंग डाल देंगे एक्सेलरेशन, अभी मत डालना आप लोग समझ में आएगा अभी, डेफिनेशन वगैरह समझाऊंगा तो, ठीक है? चलो देख लो, 1 सेकेंड ना, ओके डन, सब सही चल रहा है। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? ओ भाई बंद कर कॉपी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था दीदी? टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टाइम। गरिमा सामने आ जाओ, कॉपी हटाओ, बुक बेगो हटाओ, सामने बैठने दो उनको। हाँ तुम इसमें भी आ सकती हो, सुनो ना, थर्माकोल डाल देना
बैग के ऊपर बैठ जाना, एक डंडा लेके ऐसे से आ जाना, बस फोन कर देना, ठीक है, आयुष खड़े रहेगा अंदर क्योंकि वही निकालता है इन लोगों को ठीक है, नहीं समझ में आया ना, बाद में समझ, सीढ़ी लगा दूंगा बोलता है। एक्सेलरेशन भी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वाह, क्या बोल रही बेटी? कौन बेटी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, बोलो 4-5 से बस यही पढ़े और कुछ नहीं आता है ना। तो फर्स्ट डालो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ में आएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल वेलोसिटी विद द रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, देखो अभी इक्वेशन चालू हो जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पे वो किसी स्पीड से चल रहा था, उसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, और यहां से यहां तक जब ड्यूरेशन में उसका टाइमिंग लिया ना उसने लिया 2 सेकंड। कितना टाइम लिया? 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस, मतलब इतना वेलोसिटी से यहां से कवर किया, ठीक। आगे चल के उसकी स्पीड चेंज हो गई, मतलब कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, मान लो कितना ले लिया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई क्या होता है? टाइम। तो 20/2 तो कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे भी करूँगा तो 40/4 तो कितना आ गया? 10। समझ में आया ना? 10। तो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड सेम वेलोसिटी, और सेम वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी सब ऐसा है, सेम वेलोसिटी विद द सेम टाइम ऑफ इंटरवल। तो सेम टाइम इंटरवल चल रहा है कि डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल चल रहा है? यहाँ डिफरेंट चल रहा है, अपन सेम भी बना सकते हैं। सेम के इसको भी यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? यूनिफॉर्म। मान लो टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना ले रहा? 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, और सबके लिए स्पीड कितना कंसीडर्ड है? वेलोसिटी कितना कंसीडर्ड है? 10। कितना ले रहा है? 10। तो क्या होगा डेफिनेशन? व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड सेम velocity with respect to the same time of interval, this type of motion is called uniform accelerations। नहीं समझ में है? आगे चल के पूरे मोशंस के इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन कौन बता रहा? अब बोलना पड़ेगा क्योंकि अब चालू हो चुका है। अब जब टेस्ट होगा आप लोगों का, तो याद रखना दोनों ब्रांच के बच्चों का साथ में टेस्ट होगा, सीबीएसई, ध्यान रखो, ठीक है। कंपटीशन आपका बहुत हाई है, ठीक। अब अपने आप को प्रूफ करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे को आपका टेस्ट है यूनिट एंड डायमेंशंस का। अभी से वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, अच्छे से कर मेजरमेंट पूरा, ठीक है। और आपका कंपटीशन दोनों का साथ ही में टेस्ट होगा, साथ ही में रिजल्ट आएगा, तो देख लेना आप कितने पानी में हो। तो डेफिनेशन कौन बता रहा है? तुम बताओ। बढ़िया बोलो, तुम बताओ। बताओ। टाइम वो थोड़ा इधर उधर निकल गई है वापस लाता हूँ बेटे, तुम एक्सेलरेशन का बोल रही हो, यहाँ पे चल रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो थोड़ा सा लेट चल रहा, प्रोसेसर डाउन है, प्रोसेसर स्लो है। व्हेन अ बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विद रेस्पेक्टिव सेम टाइम ऑफ इंटरवल, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। समझ गए? लिख सकते हो खुद से, नहीं लिख सकते खुद से? जल्दी लिखो, इसके इक्वेशन बताऊंगा, अभी मत लिखो आप लोग, इक्वेशन आपको पूरा समझ में आएगा। लिखो ना, किसी का वेट करना है क्या? क्या? कब बोला नहीं लिखना? अरे जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक नहीं लिखना दीदी, लिखना तो है। हाँ हाँ, गुड गुड, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो व्हाट्सअप करना मेरे को, अभी तक समझ में नहीं आया। चलो जल्दी जल्दी करो। पूजा को समझ में आ गया? तो पूजा बता सकती इसका डेफिनेशन? नहीं बता सकती? पूजा पार्ट 1 बता सकती है नहीं, तुम पार्ट 2, पार्ट 3 तुम हो। अच्छा ये पार्ट 2 है ठीक है। हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना, जल्दी करो। इसको बोलते हैं एक समान त्वरण। अभी अपन जस्ट पहुंचने वाले हैं, अपना भी पहुंच जाएंगे। 4 सेकेंड ही है दीदी। चलो 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 चलो, बिल्कुल बात नहीं करना, क्लास सीरियस। ओके डन। लिख ली क्या? क्या लिखी गरिमा बताओ?
इक्वल वेलोसिटी व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्ड नहीं, व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड, इक्वल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्टिव इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, तो फोटो वोटो खींचना तो खींच लेना, क्योंकि इसे जल्दी समझ में आता है, रिवीजन में डिवीजन नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखते चले जाएं। अब मैं आप लोगों से बता दूं 11th एग्जैक्टली 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लेट आते हो आपका टेंशन है। आज तुम कितने बजे जाती हो स्कूल से? एमजीएम 12:30 को आ जाती हो ना घर, तो आ जाए तो जल्दी आ जाए करना ना, ठीक है। तुम लोग 12:30 निकलते होंगे ना वहां से, कितने बजे निकलते हो स्कूल से? ठीक, तो एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होगा, फिजिक्स भी एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होगा, डिले नहीं करेंगे हम क्लासेस को। ठीक, डन डन। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। विदाउट डिस्कशंस कोई इसकी डेफिनेशंस को डिस्क्राइब कर सकता है क्या? कवर्ड वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड अनइक्वल वेलोसिटीज विथ रेस्पेक्टिव इक्वल टाइम इंटरवल। नहीं समझ में? पूजा बोलेगी ओ दीदी लिखना नहीं, अभी अभी लिखोगी नहीं, सुधारोगी भी नहीं, तुम बोलो। बैठ के तुम बैठ सकती हो। नहीं बोलती उठ कहाँ रही है। ठीक है, बोल बोल बोल। समझी? बोल। टाइम, ठीक है, डन। लिख लोगे खुद से? इसका फोटो खींच के समझाऊं कैसा होगा ये? नहीं मैं समझा नहीं, कैसे बोल सकती दीदी, मैं तो समझाऊंगा। फोटो का मतलब क्या? अच्छा फोटो नहीं दिखा इसका, दिखाऊं क्या? अरे रुको अभी स्लो है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 30। अभी गरिमा बता देगी स्पीड कहां पे ज्यादा है। ठीक है, गरिमा बताना स्पीड कैसा है। अभी इसके बाल कम उड़ रहे थे, अब ज्यादा उड़ रहे हैं, ये बीच में बैठा वही है ना। अब कितना हो गया? 80 मीटर पर। अभी रुको रुको, गरिमा को पता नहीं है कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड। अब टाइम क्या लिया? 2 सेकेंड। अब गरिमा देखो, अब तो टोपी ही उड़ गया उसका। ठीक है, एकदम मतलब पागल हो गया। ठीक है, ये कितना आ रहा? 100 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद का बताओ। हाँ, ये सब 2 सेकेंड में सॉरी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सब जगह क्या करे? अलग अलग। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। इसके आगे का बताओगे, कौन बताएगा? 120। हॉस्पिटल दीदी 100 की स्पीड के बाद जैसे बढ़ाएगा तो बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? यहाँ सीधे जाओगे तो देखिए सामने एक हॉस्पिटल है। समझ गया ना? तो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड unequal velocities with respective the equal time of interval, this type of motion is called। सब आता तुम लोगों को यार, लिखो और लिखो इसकी डेफिनेशन की वाट लगा दो। सुन तो, लिखो और इसकी डेफिनेशन की वाट लगा दो। वो तो कुछ और लिखी होगी। लिखी? लिखो लिखो लिखो। तुम नोट्स बना रही हो कि नहीं बना रही हो? अब क्लास में नोट करना। असाइनमेंट बनाए थे, कितने लोग बना लिए थे? बहुत बढ़िया दीदी। आज टेस्ट है दीदी, इसके बाद टेस्ट है, इसके बाद क्लास के बाद आप लोगों का। हो गया डन? कल सुबह फिजिक्स लेके आना आप लोग ना। चलो डन। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है। अब देखना, डेफिनेशन समझ में सबको आ गया था ना? अभी किसी से पूछूंगा तो उस डेफिनेशन की वाट लगा दी होंगे, देखना। ठीक है, प्रज्वल कुमार तुम पढ़ो। सॉरी, पूजा पार्ट 3 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। बोल 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 बोल। नहीं बोल बोल, चल। इंसान तो पूजा लोग इंसान नहीं होते क्या? जस्ट पीछे बैठी है बेटा, गदगदा देगी अभी तेरे को। दे बोल बोल बोल, जल्दी बोल। डेफिनेशन बोल इसका। सही था।
वो मजा नहीं है बोलने के तरीके से ना, ऐसा लग रहा कोई, चल ठीक है अब क्या ही कर, चलो डन। अरे कितना लिखेगी भाई, लिख ली। गरिमा को समझ में आ गया। गरिमा छोटे छोटे फोटो खींच लेना चाहिए। फोटो मतलब ये इसको मत बनाना, प्रज्वल को, ठीक है, इसको बना लेना चाहिए ताकि डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। ठीक, समझ गए? ओके डन। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द एवरेज। ठीक, अब सुनो, ये कैसा भी रोड हो सकता है। रोड कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। सुनना, कम बात करना। दूं क्या श्राप तेरे को? देखो एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, थोड़ी देर के बाद वो कहां पहुंचा, यहां पे। मतलब वो ना, वो सारे डेस्टिनेशन को कवर करते हुए वो यहां तक पहुंचा। मतलब जैसे वो मान ले बॉम्बे से निकला तो डायरेक्ट कलकत्ता थोड़ी पहुंचेगा, बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, तो हर जगह पे उसकी स्पीड सेम रहेगी, अलग रहेगी, अलग। कई स्टेशन पे तो रुक भी जाएगा, तो कभी कभी रिटार्डेशन हो रहा होगा, कभी एक्सेलरेशन होगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिटार्डेशन ऑफ द एक्सेलरेशन? उसका एक और नाम था दीदी, एंटी एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, हाँ जी, समझ गए क्या बोल रही? अरे देख, गुस्से से देख, फोड़ देगी तेरे को भी। देखो देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या चल रहा है, सुनो बात को समझो। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबके सब ध्यान देंगे। यहाँ पे स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना लिया था, मान लो 2 सेकेंड। बहुत सिंपल है। जब यहाँ पे पहुँचा था ना, तब उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड आर डिफर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, वेरिएबल। मैं बार बार बोला था कि एवरेज हम कब निकालते हैं, व्हेन द, याद है कि नहीं, जब जब क्या होना चाहिए, नॉन वेरिएबल, मतलब नॉन एक्सेलरेशन होगा। बात को समझो, क्योंकि 3-4 बार मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। एवरेज हम किस कंडीशंस में निकालते हैं, जल्दी बताइए, बताएगा बस खत्म। ये अभी पीछे बैठेगा, ये फालतू आदमी, इसकी बात तो सीरियस मत लेना। मैं उस दिन भी चिल्ला चिल्ला के बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म में ही एवरेज को निकालते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म में एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको सम करके डिवाइड दे दोगे उतना ही आता है। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड में निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगा विद रेस्पेक्टिव सेम टाइम, और डिफरेंट टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में उसकी जो वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा होगा, ठीक। यहाँ 10 था, यहाँ 20 था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, v3 इज इक्वल टू मान लो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए उसको 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी हर बार क्या कर रहा है, डिफर हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो ऐसे कंडीशंस में एवरेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस दिन बताया था कि नहीं बताया था, सब भूल गए। जो पूछता ना वो बताया कर, एक्स्ट्रा मत बताया कर। समझ में आ गया? तो इसको निकालने का तरीका क्या है, द टोटल वेलोसिटी, the ratio of the total velocity covered by the object by total time of interval, the total time taken to reach the destinations. समझ में आ गया? It is the ratio of the, किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को मेनली हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एवी का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। कौन इसकी डेफिनेशन को बता रहा है, द एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल वेलोसिटी कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विथ टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, बोलो, द एवरेज एक्सेलरेशंस defined as the ratio of, is the ratio of total velocity covered by object and the total time taken is called, तुम बोलो, ab jab thum, मिस नहीं लग रहा कुछ, टोटल वेलोसिटी कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ वही 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 वही। तुम बताओ दीदी। अबे कम हंसा कर मच्छर, दे दूंगा अभी। भाई, बहन, मौसी, मौसा, वेरी गुड। अब देख एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं, तरीका देख, बोल दीदी।
टोटल टाइम टेकन। लिख लोगे खुद से कि लिखवाना पड़ेगा? लिख लेंगे, लिखेंगे और फोटो छापेंगे बाद में। देखो हम क्या निकालते हैं, टोटल ना। टोटल वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम टेकन बाय क्या होगा? इनिशियल टाइम। इट इज डिनोटेड बाय डेल वी बाय क्या होगा? डेल टी। नहीं समझ में आ गया? देन द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय वी डेल। गरिमा बेटे कहाँ डाउट है बताओ? कहीं पे भी डाउट है तुम पूछ सकती हो। कहीं डाउट है? कई बार ये क्वेश्चन आता है, गरिमा नीट वगैरह में क्वेश्चन देता है कि यार अपन ना एवरेज जो वैल्यूज निकालते हो किस कंडीशंस में निकालते हैं? एवरेज एक्सेलरेशंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। समझ में आया? हमेशा याद रखना वेरिएबल वाले के लिए निकालते हैं, ठीक है? क्या नॉन वेरिएबल कोई क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है? जो एक जैसा नहीं होता उसी को वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ गया? दीदी फिर से इसका डेफिनेशन सुनना चाहता हूँ, बताओ जरा। रुक जाओ दीदी, रुको, सुनो क्या बोल रही है। जोर से और जोर से। अबे सुन तो ले। आता तेरे को? एक मिनट, आता तेरे को? रुक जा, आता तेरे को? डायमेंशंस का डेफिनेशन बता। हाँ, अगर तू डायमेंशन का डेफिनेशन भी अगर बता दिया ना, तेरी पूरी फीस मैं पे करूंगा। अगर नहीं बताया तो डबल कर दूंगा। मंजूर है तो बोल। नहीं, 100 रुपये बढ़ा दूंगा, बस 100 रुपये बढ़ा दूंगा। डायमेंशन का डेफिनेशन लिखवाया हूं दीदी। इन द फिजिक्स ऑल डिराइव क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल पावर। याद आया? इन द टर्म्स ऑफ द पावर। छी भाग भाग पागल। लिखो, डेफिनेशन लिख लियो क्या? लिखो और इसको नोट करो मत। बाकी समझ गया ना? चलो फटाफट कर लो, कर लो। मुझे लगा यूनिट भी बता दूंगा करके, यूनिट तो पहले पढ़ चुके हैं ना। नहीं नहीं नहीं, बस देखना है बेटे, गिनना है कितने वर्ड्स हैं। 1 2 3 लास्ट तक गिन लो कितने आ रहे हैं। अभी नया स्टार्ट होगा ना, अभी स्टार्ट हो गया, बस खत्म है। एक छोटा सा और है, उसका खत्म, फिर आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तो कहाँ गया ऑब्जेक्ट? है अभी भी? ठीक है, तेरे को भी जाना है? डन। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ना अभी इक्वेशंस बताऊंगा, काइनेमेटिक इक्वेशंस। हाँ बेटे, इनिशियल और फाइनल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, समझ गया? जल्दी जल्दी नोट करेंगे। फोन लाई हो गरिमा? फोन लाई हो? रुक जाना अभी, अगर ना हो सके तो तुमको मैं वो कर दूंगा। तो इसको तुम ना वीडियो, तुम रजिस्टर नहीं किया अभी तक? रजिस्टर करवा देता हूँ, तुमको लाइव मिल जाएगा और सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे तुमको, ठीक है? अभी क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में? देना गद्द से पूजा क्यों बैठती है उसके पीछे? तेरे छूट है, मारा कर। उनके परमिशन, उसके पापा खुद ही परमिशन दे दिए, बोले कि 2 आंख छोड़ दो बाकी सब तोड़ फोड़ दो। हाँ, फोड़ो उसको पीछे से, टन से मारा कर। किसको? वो तेरे से डर जाएगी वे, पागल है वो, तेरे से डर जाएगी लगता है। लॉ ऑफ मोशन खत्म कि वही चला? लॉ ऑफ मोशन चल रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, इसके बाद लॉ ऑफ मोशन चलेगा। हो सकता है संडे तक इसको रैप अप कर दूंगा मैं, ठीक है? आपको असाइनमेंट मिला? दे दी ना? ठीक है, मैं दिया था उनको। चलो डन ना? नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द instantaneous accelerations. Didi, how to be defined as the instantaneous accelerations? ऐसे लिखेगी E-K-1 दम DAUM दम। हाँ, at any instant
देखो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां से मुड़ रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कहीं पे मूव कर रहा होगा एट अ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है। एट एनी इंस्टेंट, the acceleration of the object defined as the instantaneous accelerations. At any instant during the motion, at any instant during the motions, the accelerations of the object is defined as a, बोल, तुम बोल सकती हो, बोल सकती हो तुम, कौन बोलेगा, बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? देखो यहां से मूव कर रहा है ना, अब मान लो इसको यहां से यहां जाना है तो ऑब्वियसली इस रोड से जाएगा, तो किसी भी इंस्टेंट में उसकी स्पीड पर्टिकुलर कुछ तो होगी। आप ऐसे इमेजिनेशन पे लाओ कि ना बॉम्बे से कोई ट्रेन चल रही हो कलकत्ता उसको जाना, तो हमारे इस रूट से जाना है, तो ठीक है। अब वो जब हमारा रूट हमारे स्टेशन को क्रॉस करेगा तो उसकी कुछ तो स्पीड होगी ना, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, चेंज होगा ना, तो उस एक्सेलरेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो कौन बताएगा इसकी डेफिनेशन को, 2-3 बार तो बोल ही दिया मैं। एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशंस ऑफ द एक्सेलरेशंस इज कॉल्ड, एट दैट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। नहीं बोल पाएगा क्या? अबे तुम इंग्लिश मीडियम की ही हो ना, वो शक होता कि इंग्लिश मीडियम के हो। हाँ एट एनी इंस्टेंट, अब लिख मत, सुनो, एट एनी इंस्टेंट of the accelerations during the motion, during the motion, at that instant acceleration is called instantaneous accelerations। बोलो दीदी, देखो जादू को परेशान हो रही है ऐसा बोलेगा मूविंग मोशन बॉडी, हाँ ये नहीं बोलेगा ड्यूरिंग द मोशंस, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, एट एनी इंस्टेंट, चुप, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट द accelerations of the body, of the body during the motion, of the body during the motion, at that acceleration is called instantaneous। समझ गई तुम कितनी समझदार हो? इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ, देख लो लास्ट देख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, कोई भी एक इंस्टेंट, मतलब ये इंस्टेंट कितना टाइम होता है, जीरो के इक्विलिब्रियम में, लेकिन जीरो के आसपास होता है। उस दिन ही बताया था, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट t टेंस टू 0 और क्या था, डेल v बाय डेल टी। शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं, dv बाय dt। समझ में आ गया? इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या लिखेंगे, dv बाय dt। ये किसको डिफाइन करता है, एक बहुत छोटे टाइम को डिफाइन करता है, ठीक। नोट कर लो, खत्म। अब इक्वेशन बता रहा हूं, इनको भी समझ में आएगा, जल्दी करो। इक्वेशंस खत्म, थोड़ा सा ग्राफ है, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जल्दी करोगे तो। हाँ, लिमिट t टेंस टू 0, डेल v बाय डेल टी हो गया गरिमा। चलो बाओ, अब लिखो, अब नया हेडिंग लिखेंगे प्लीज। अब यहां से कुछ नया चलने वाला, यहां से आप लोगों को भी समझ में आएगा। लिखो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। काइनेमेटिक
काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब लिखना बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे बोर्ड पे सबके सब। याद रखना, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं मोशंस इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इसको? मोशंस के मेनली 3 इक्वेशंस होते हैं और इसको यूज करने का तरीका बताऊंगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकालने के 3 तरीके बताऊंगा, 3 अलग अलग तरीके। फर्स्ट मोशन, तुम एकदम बात मत करो, ध्यान लगाओ, कोई लिखते हुए नहीं दिखना। मोशंस फर्स्ट इक्वेशंस v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड, इसको क्या लिखते हैं? मोशंस सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत बढ़िया। थर्ड, मोशंस थर्ड इक्वेशंस, मोशंस थर्ड इक्वेशंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, एक होता है nth टाइम वाला, मुंह बंद रख, अरे पूरा प्रूफ करके दूंगा। क्या होगा? मोशन nth टाइम डिस्टेंस, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना एट द nth टाइम। इसको ही बता रहा हूं, इसका कोई स्पेसिफिकली फार्मूला नहीं अपन यूज करते हैं। u प्लस 2n माइनस 1 a बाई और u बाई 2, a अपॉन 2 ऐसे कुछ होगा। ये थोड़ा सा इसको करेक्शन कर दूंगा, मैं प्रूफ करूंगा अभी, है ना। मेनली इसको याद नहीं रखते हैं, स्टार्टिंग के तीनों को याद रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो u है ना, u को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अब याद रखना क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब वो हिंदी मीडियम वाला है इसीलिए उसको बता देते हैं, इसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, फाइनल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं अंतिम वेग। ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं प्लीज पे मोर अटेंशन, कान नाक सब खोल के बैठो, क्योंकि अब आगे यूज होगा। तुमको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, टी क्या है? टाइम टेकन। टी क्या है? टाइम। ऐसे यहां पे डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट को। किसको डिफाइन करता है? डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है दीदी? जब मान लो कोई ट्रेन मुंबई से चलना चालू किया और जाना उसका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? कोलकाता है। ठीक है, जब मुंबई से जब निकला था तब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जब वो अप्रोच करता है कलकत्ता स्टेशन पे, जैसे ट्रेन जाके रुकने के ठीक पहले मान लो 10 मीटर पर सेकेंड था, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तुम खड़े हो कहाँ पे? पावर स्टेशन पे। बताओ, तुमसे कोई पूछता है भाई ये यहाँ से निकला यहाँ जा रहा, बता इनिशियल वेलोसिटी बता, तो तुम क्या बताओगे? हाँ, कितना क्या था? 50 था। 15 मतलब 50। ये तो कौन केस है भगवान, देखते ना, और पिक्चर देखे हो। अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, ये वो वाला केस है। ठीक है, खत्म है। क्या होगा वो दीदी? इनिशियल क्या होगा? इनिशियल 0 हो जाएगा। क्यों? तो दीदी स्टार्ट ही 15 से कर रहा हूं ना मैं, तो याद रखना हाँ, वो पहुंचा तो कितना हो गया? 10। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलती, एक्सपीरियंस बेसिस पे बताते हैं। तो ध्यान सुनो, अगड़म बगड़म बोला तो क्लास से बाहर, ध्यान रखना, क्योंकि सबको समझना, क्योंकि सबका मैं खुद ही बहुत कमज़ोर था इस सब्जेक्ट में ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है कि बच्चा कहाँ फंसता है। ठीक है, मैं जब पढ़ता था ना तो सर जब बताते तो मेरे सारे फ्रेंड्स बना लेते थे, मैं फिजिक्स नहीं बना पाता था। तो मुझे लगता था कि मैं किस किस जगह फंसता हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बच्चे भी उसी चीज़ में फंसते हैं। तो याद रखना, अगर ये बॉम्बे से स्टार्ट किया और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा कलकत्ता पे ना, तो याद रखना वो उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा। कंसिडर्ड होता है कि अगर मैं अपने भिलाई में अगर खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ? भिलाई में खड़ा हूँ, जब ट्रेन मुझे मतलब मेरे डेस्टिनेशन को क्रॉस करके जाएगी, जिस स्पीड से, मान लो वो उसका स्टॉपिंग नहीं है, कहाँ पे? भिलाई पावर हाउस में बहुत सारी ट्रेन का स्टॉपिंग नहीं होता है। उस समय इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर। तो वो मेरे लिए इनिशियल हो जाएगा। वो मेरे लिए क्या होगा? इनिशियल होगा। वो इनिशियल नहीं होगा वो जब स्टार्ट किया था। बात समझ में आ गया? जहां से वो स्टार्ट कर, जहां मैं खड़ा हूं मुझसे जो स्टार्ट हुआ वो उसका क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा। ठीक, अब अगर मान लो कहीं पे आगे चल के ये रायपुर में खड़ी है, अगर रायपुर में खड़ी है, ठीक,
तो रायपुर में मान लो ट्रेन जिस स्पीड से यहाँ पहुंचा था वो 50 मीटर पर सेकेंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको क्रॉस कर रहा है, वहां पे भी स्टॉपिंग नहीं है मान लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मेरे लिए इनिशियल मेरा कितना हो गया 100 और मेरे लिए रायपुर डेस्टिनेशन का फाइनल कितना हो गया 50। लेकिन मान लो उस स्टेशन पर अगर ये सौम्या खड़ी है तो सौम्या के लिए इनिशियल क्या होगा 100 की 50 होगा। ये बात को ध्यान पे रखना क्योंकि यूज पड़ेगा, ठीक। अब इसका फाइनल कहाँ पे होगा सौम्या के लिए, वो डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन कहाँ पे रुक रहा है, डायरेक्ट कोलकाता नहीं जाना है, समझी। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। अब मैं एक बात बताता हूँ, आपका जो अभी फर्स्ट मिड टर्म का एग्जाम होगा ना, तो उसमें क्वेश्चन को डिराइव करने के लिए बोलता है एट द 3 मेथड। कितने मेथड सॉल्व करने बोलेगा 3 मेथड। आपके स्कूल में 2 ही मेथड बताए होंगे, मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक मेथड बताऊंगा। एक मेथड होता है जनरल मेथड जो भी करने वाले हैं, एक होता है इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड, ठीक, और एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इन तीनों तरीके से हम क्या करेंगे डिराइव करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द जनरल मेथड। तो कुछ नोट करने लायक लग रहा है, कर ले काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को लिख लो, आप लोग भी लिख लो यहां से ना। जल्दी जल्दी नोट करो, फर्स्ट को अपन प्रूफ करना चालू करते हैं। तुम क्या ढूंढ रही हो तब से, कहां गिरा, चाहते हो उसको खोज के दूं, हाँ या ना। कल आते समय 2000 लेके आना, एक बंगाली बाबा को जानता हूँ, वो कोई भी चीजों को निकाल देते हैं हाँ, तो 1000 लेके आना। चल अब मैं क्या बार्गेनिंग करूं तुमसे, वो कहीं भी होगा मिल जाएगा। तुम 1000 बस लेके आओ, कल मैं झाड़ फूक करवाऊंगा। ए चुप, नहीं यही तो लॉजिक है भाई, पेन तो पेन होता, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानता। हाँ भाई तू बोल दे सौरभ, ऐसा बोलेगा, तेरे से क्या उम्मीद रखता हूँ मैं यार, छी। मैं तेरे को क्या सोचता तो क्या निकला भाई, खोदा पहाड़ निकला सौरभ। अब तेरे से पूजा पार्ट 1 का पद ले लिया जाता है, पार्ट 2 का पद वापस लिया जाता है। तुम क्यों हंस रही हो जादू इतना, कितना क्यों हंस रही है, हाँ जोर से मारी कैसा लगा, जोर से लगा धीरे लगा, क्योंकि तेरे को नहीं मार सकता अरे ऐसा क्या बोल दी दीदी, अरे बोलना क्या बोल दी, इन लोग भी हंस लेंगे। सो मैं बोल बोलना क्या बोल रहा था, बोल। तेरा फोटो टांगेंगे बेटा। हो गया डन। अब हम जनरल मेथड से डिराइव करेंगे, क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रही हो, देख ले उसको। जनरल मेथड से अपन प्रूफ कर रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबके सब कॉपी बंद करेंगे, समझ लेंगे, मैं उसका स्लाइड चेंज कर दूंगा, खुद से लिखना है, ठीक है भाई। देख ले, तेरे को आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, ठीक है। देखो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, सबके सब यहां पे ध्यान देंगे प्लीज। एन ऑब्जेक्ट मूविंग with the initial velocity u after t time, their velocity becomes v, then the जादू उड़ा दूंगा बेटे, है ना, ध्यान दो, यहां पे हंसना मना है। एक ऑब्जेक्ट है, किस स्पीड से चलना चालू किया था वो u, टी टाइम के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई v। जब स्पीड चेंज होता तो क्या डेवलप होता है, एक्सेलरेशन, पढ़े थे ना अपन। तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, तो पता चला एक्सेलरेशन क्यों आया यहाँ पे।
अगर मान लो u टाइम के बाद भी, मतलब t टाइम के बाद भी उसकी वेलोसिटी वही रहती, तो ये कौन सा हो जाता? ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होता। समझी? तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या करते हैं? टाइम। भाई वेलोसिटी चेंज कैसा होगा? मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय क्या होगा? टाइम। किसी को डाउट है यहां तक? तू बोला बेटा बना लूंगा, ये बनाएगा पूरा एक एक वर्ड लिखेगा, नहीं तो अभी तेरे को श्राप दे दूंगा मैं। तो फाइनल वेलोसिटी, सौरभ कहीं डाउट है दोस्त? फाइनल वेलोसिटी कितना चल रहा है? v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना लिया? t, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा। अपना मुंह बंद रख, ये u इधर आ जाएगा तो u प्लस ए टी, साथ में क्या होगा? v, देन v इज इक्वल टू a प्लस ए टी, प्रूव हो गया। घूर लो एक बार और खुद से बनाओ, बन जाएगा ना तुम लोगों से? घूर लिए बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। तुम इतने घबरा क्यों जाती हो? घबराना नहीं है, ये सब खुद से आना चाहिए। नहीं समझ में आया यार, जो बोल रहे हैं ना वो आपको समझ में आना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट था, स्टार्ट हुआ कितने स्पीड से? u स्पीड से। थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? v हो गई। कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। तो वेलोसिटी वही था कि चेंज हुआ है? वेलोसिटी चेंज होता तो क्या डेवलप होता है? इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आया। तो भैया मैं डायरेक्ट यहाँ से इतना खा जाओगे ना तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, मेन इसी का ही नंबर है। ठीक है, अब इस बंदा, ये बंदा लिख के दिखाएगा सबसे पहले, ध्यान रखो। हो गया डन? लिख लोगे खुद से? चलो लिख बेटी, लिखो लिखो बेटी, जल्दी लिखो, नहीं तो ससुराल गेंदा फूल कर दूंगा अभी मैं। खामोश, खुद से लिखना चालू करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख बेटे। अब मैं खुद ही दूंगा, दूसरा कोई नहीं देगा तेरे को। थोड़ा सा पेशेंस रख, मैं खुद ही दूंगा तेरे को अभी। सुमति को समझ में आया ना? वो बोल भी दी, उसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है ना। छठा फाशा खासा, उर्दू नॉट अलाउड बेटा, उसको कोई दिखाना मत क्या लिख रहा है, क्योंकि अभी अगर किसी एक का भी कंप्लीट, उसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, गदगदा दूंगा उसको मैं। खामोश, नामाकुल। अभी तो दिखाऊंगा बेटा, भजिया गलत खिलाया था तो। छी, अरे खामोश बे, खा चुके हैं भजिया गधे। आज निकालूंगा तेरा भजिया का बदला। आज तेरे भजिया का बदला निकालूंगा बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो। उसका पड़ोसी बैठा है उसके भरोसे, वो बैठा उसके भरोसे। लिख ली गरिमा, गुड बेटे, पढ़। जो कंस्ट्रक्शन से फिर सिर्फ उसी को पढ़ना। छोड़ दो, पागल हो। थोड़ा सा ना देखो, कहाँ गया, लिखा था ना इसको। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी। वो स्टार्ट कहाँ से किया? जो जो करेक्शन करना कर लो। अभी हैबिट है, एक दो डेरिवेशन के बाद खुद हैबिट हो जाएगा आपको लिखना। जो जो करेक्शन करना कर लो, और इनको लिखना लिख लो। अपने को समझ में आ गया ना? मैं तो पूरा लिखवाऊंगा, अभी बस देख लो आप। अभी क्या ना, वो ऐप की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, इसीलिए मैं नहीं रखवा था। उन लोगों का मेल ही आया था मेरे को 9:15, सॉरी 8:30 पौने 8 बजे, 8:30 8:15 के आसपास। तो फिर इसीलिए मैं आपको कॉल कर दिया कि थोड़ा लेट हो जाएगा।
नहीं आया दीदी? खत्म, टाटा बाय बाय, चलो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सेकंड इक्वेशंस। आर यू रेडी फॉर दिस? दैट, चलें सारे लोग चलें? गरिमा करेक्शन कर ली? गुड बेटे, टेस्ट में आएगा गरिमा ना, ठीक है। चलो हो गया। अगेन क्लोज योर कॉपी एंड पे मोर अटेंशन इन बोर्ड, सबके सब फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। दीदी देखो, अब अपन क्या करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशंस को हम निकालेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी। देखो इसका यूज करने का भी एक तो ट्रिक बताऊंगा मस्त। इसका जो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल जिस दिन होगा ना, उसमें बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। आप देखते होंगे स्कूल में आपके टीचर्स बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन को उठा ले रहे हैं, ऐसा होता है अक्सर, देखे होंगे अगर आप सॉल्व किए होंगे। क्या हुआ? हाँ, तो इसको पता है, बाकी लोगों को तो नहीं पता, ठीक है। इसको जिस दिन बताऊंगा उसको बाहर कर देंगे क्लास से, ठीक है। और वीडियो को भी म्यूट कर दूंगा उतने टाइम के लिए, है ना? क्यों पूछ? और नहीं, वीडियो म्यूट नहीं करूंगा, माइक उसको पहना दूंगा और बीच में बोलते रहेगा तेरे सर बोले होंगे स्कूल में, तेरे सर बता रहे होंगे, ठीक है। माइक में वो बोल रहा होगा, बाकी मैं समझा दूंगा, ठीक है। याद दिलाना तू, इसके न्यूमेरिकल में बाहर जाएगा। चलो देखो, तो इसको प्रूव करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन let us consider an object moving with किसके साथ? with initial velocity u, ठीक। आफ्टर t टाइम, देखो चेंज कर रहा हूं मैं यहां से, आफ्टर t टाइम डिस्प्लेस्ड, लिखेगी नहीं, बंद कर। डिस्प्लेस्ड s मीटर, कोई जो भी डिस्टेंस होगा इसका, s मीटर विथ द स्पीड ऑफ v। बात समझ में आ गया? एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट कहां से करता है? u से करता है। t टाइम के बाद वो कितना डिस्प्लेस होता है? कुछ तो डिस्प्लेस हुआ होगा, एस डिस्टेंस, एस डिस्प्लेसमेंट है उसका, है ना, डिस्प्लेस हुआ। तो कितने स्पीड से? भैया u से निकला था, डिस्प्लेस हुआ तो वेलोसिटी भी तो चेंज हुआ होगा। वेलोसिटी कितना हो गया? v। तो पूरे मोशन पे ना, पूरे मोशन पे इसके दो वेलोसिटीज हमको मिल रहे हैं अलग अलग। जब भी अलग अलग वेलोसिटीज मिलता है विथ रेस्पेक्टिव टाइम, तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी याद होगा, उस दिन मैं बताया था, दो तरीका आपको याद रखने के लिए बताया था। क्या बोल? मारो उसको थप्पड़, बोलने नहीं दे रहा, ठीक है। दो तरीके से निकालते हैं। ऐसे हरकतें रहा तो बेटा तो सबसे पीछे बैठेगा, ध्यान रखियो, सुनो। अगर एवरेज दो तरीके से निकालते हैं। एक तरीका वो जब आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया होगा, डिस्टेंस और क्या दिया होगा? स्पीड दिया होगा, ठीक। एक और तरीका क्या है? जब आपको वेलोसिटी और टाइम दिया होगा। तो इसमें वेलोसिटी भी कंफर्म है, हमको टाइम भी कंफर्म है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं? द इनिशियल वेलोसिटी प्लस क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। याद है कि नहीं याद है? बताया था उस दिन। तो एवरेज में, तो मान लो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका इनिशियल कितना चल रहा है? u, और फाइनल कितना चल रहा है? v बाई 2। कितने लोगों को ये चीज डाइजेस्ट हो गया? दीदी कहाँ डाउट है बताओ? एवरेज क्यों निकालें दीदी? और एवरेज का यही वाला फॉर्मूला क्यों लगा है? हमारे पास दो फार्मूला था, एक 2v1v2 बाय v1 प्लस v2 था, ठीक है, समझ में? क्योंकि यहाँ टाइम गिवन रहता तो यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें टाइम नहीं रहता है तो 2v1, कल भी तो उसके न्यूमेरिकल्स बनाए थे अपन, ठीक। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है? s चल रहा है। टाइम कितना लिया है? t। और एवरेज का वैल्यू हमको कंफर्म है। क्या कंफर्म है एवरेज का वैल्यू? u प्लस वी बाई 2। और यहाँ पे s के साथ क्या आ गया? t। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? भाई कंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये तो
बच्चा बच्चा बना लेगा। नहीं समझ में गरिमा? बेटे एवरेज क्यों निकाले? क्योंकि हमको दो वेलोसिटी कंफर्म था, उसका टाइमिंग भी कंफर्म था, तो उसका वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है। अगर टाइम नहीं देता ना गरिमा, तो मैं कैसे निकालता पता वेलोसिटी? उसको इस तरीके से निकालता, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अगर टाइम कंसिडर्ड नहीं होता तो आगे केसेस में आएगा। हम पढ़े हुए हैं लेकिन हम सब गजनी हैं, हम सब गजनी के खानदान से सब भूल जाते हैं लोग, ठीक। सबसे बड़ा गजनी तो वो बैठा हुआ है। अब देखो इस वाले इक्वेशन में v का वैल्यू कंफर्म है, u प्लस क्या था फ्रॉम मोशंस फर्स्ट इक्वेशंस। अगर इसका वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो u प्लस क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड क्या चल रहा है, नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, v का वैल्यू u प्लस 80 फ्रॉम मोशंस फर्स्ट इक्वेशंस, इस वैल्यूज को लाके यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा 2u और साथ में क्या होगा 80 बाय क्या चल रहा है 2s और t। मैंने t को बोला इधर आ जाओ, तो t जब इधर आएगा तो t ऑलरेडी क्या चल रहा है 2u 80 और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 2, यहाँ पे क्या चल रहा है s। मैं पहले s को लिखा, इसको अंदर भेज दिया तो 2ut और 2 को अलग अलग कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये tt क्या हो जाएगा t स्क्वायर, देयर आर कैंसल वन टाइम, फाइनली वी गेट ut प्लस क्या हो गया हाफ 80 स्क्वायर। बच्चा लोग अब आपके साथ यही होगा कि मैं हर डेरिवेशन समझाने के बाद आपको घूरने के लिए कुछ सर्टेन टाइम दूंगा, उसके बाद बनाना आपको खुद से। इससे दो फायदे हैं कि क्लास में आप बहुत कुछ कवर कर जाओगे। तो कितने लोगों को लगता है कि मैं इसको उड़ा दूंगा, कितने लोगों को लगता है बना लेंगे? देखो सबसे पहले लेटेस्ट कंसीडर, देखो वो मैटर नहीं करता है, आपके मार्क्स वहां कटने वाले नहीं है, आपके मार्क्स यहां से कटना चालू करेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेटेस्ट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर t टाइम देयर वेलोसिटी, आफ्टर t टाइम डिस्प्लेस्ड s मीटर विद द स्पीड ऑफ v। स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, वो कंसीडर्ड नहीं है अभी डायरेक्शन को लेके, ठीक है, ठीक। विद द वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी लिख लेना ना, क्या लिख लेना विद द वेलोसिटी, समझ में आ गया? अब क्या निकाला, दोनों का एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है s बाई टी, एस बाई टी ला के रखे, एवरेज का जो वैल्यू निकाले थे उसको ला के रख दिए, ठीक। मोशंस का सेकंड इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसको अरेंज ही किया गया था ऐसा, तो फाइनल वेलोसिटी को हटाना था तो मोशंस का फर्स्ट इक्वेशन लिए, उसका वैल्यू ला के रख दिए, सिंप्लीफाई किए और यहाँ तक पहुँच गए। गॉट इट? कितने लोगों को लगता है? टेक योर टाइम, घूर लो अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बन जाना चाहिए बाय यूजिंग दिस होल कंस्ट्रक्शंस। तुम लोगों को समझ में बन जाएगा? चलो इसको छोड़ देना, तुमको तो ये लिख, तुमको तो फिर से बताऊंगा, लेकिन दो बार देखोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। बन जाएगा? नहीं बनेगा दीदी? हटा दूं? पक्का? उसकी हरकतें बड़ी अजीब अजीब होती हैं भाई, वो इसको बना लेगा तो इसी को बना, फिर से बना लो, तुम लोग भी बन जाएगा, बना लो। खामोश, बदतमीज, नावाकुल। चलो इस बार नोट कर लो, क्योंकि वी हैव अ वेरी लेस टाइम टू कवरिंग नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो फटाक से नोट कर लो देखते देखते। मैं थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। तेरे को सब आता, जब बोर्ड पे आ जाता तेरे को सब आ जाता बेटा। कल आप लोग फिजिक्स लेके आओगे, ठीक है? प्लीज़ निकलने से पहले मोबाइल को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है? अभी थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है हमारे ऐप में ना, तो इसीलिए परेशान है हम लोग, ठीक है? अगर मीटिंग वूटिंग कुछ रहा तो फिर पोस्टपोन करूंगा, ना अदर दिन पोस्टपोन नहीं होगा क्लास। पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे। लिखने का काम थोड़ा जल्दी करेंगे, बोर्ड को देख के लिखो फटाफट।
सबका डन? तो बोलो डन। गरिमा को आ गया समझ में? लिख सकती हो, बना सकती हो खुद से। वेरी गुड गरिमा। ठीक है, डन है। ठीक है भैया, थर्ड वाला बताता हूं। देखो, थर्ड डेरिवेशन जो होगा ना, थर्ड इक्वेशंस, तो यही वाला कंस्ट्रक्शंस नोट कर लेना। कौन सा वाला? यही वाला कंस्ट्रक्शंस नोट करना। सेम नहीं समझ में आया क्या? सेम कर लेना। तो मैं डायरेक्ट उसको प्रूफ कर दूंगा, आप लोग लिख लेना कंस्ट्रक्शंस के साथ। ठीक, तो अभी देखो, सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे किसको? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये टाइम को डिफाइन नहीं करता। किसको डिफाइन नहीं करता है? टाइम को। तो सबसे पहले लिखेंगे, लिखना बंद करो, कॉपी बंद करो, फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। फ्रॉम मोशंस फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशंस क्या था? फर्स्ट इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम अगर t का, क्योंकि t को डिफाइन ही नहीं करता है, तो अगर t को निकालूंगा तो v माइनस यू ए टी, इसको मैं इधर भेज दिया ना, तो v माइनस यू, t का वैल्यू चाहिए तो a कहाँ आएगा? इसके डिनोमिनेटर में t। देन फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ t इज v माइनस यू। अब इसके इस वैल्यूज को लेके हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन मोशंस थर्ड सेकंड इक्वेशंस, पुटिंग द value in motions second equations क्या था? second equations s is equal to ut plus half at square। सिर्फ देखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल पे रखेंगे। सारा इमोशंस आप अपने टेस्ट में निकालना। t का वैल्यू कंफर्म है v माइनस यू बाय a प्लस हाफ a, द वैल्यू ऑफ t v माइनस यू बाय a, देन देयर होल स्क्वायर। से यस और नो? अब क्या कर रहा हूं मैं? s इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, इट बिकम्स यू वी देन यू स्क्वायर बाय a। यहां पे भी होगा हाफ a। जब स्क्वायर सेपरेशन होता है ना, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेशन इक्वल होता है। नहीं समझ में गरिमा? इसका भी स्क्वायर होगा बेटे और इसका भी स्क्वायर होगा। गॉट इट? तो ये इससे क्या हो गया? वन टाइम कैंसिल। फाइनली वी गेट वी यू स्क्वायर बाय ए हाफ v माइनस यू देन द होल स्क्वायर बाय ए। अब 11th पहुंच गए तो एलसीएम वगैरह तो लेना बचपन से आता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर टर्म सेम है, तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो 2 इधर आ जाएगा, 2v माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है? v माइनस यू का होल स्क्वायर, और नीचे बचा 2। बाय वाला तो कोई नहीं है, सब तो मैथ्स वाला, सबको समझ में आ ही रहा होगा। कैसे करते हैं? दोनों का सेम a चल रहा है, दिव्य आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक, अब इन दोनों को भेज दिए इधर, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, 2s हो गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाइड होगा, क्या होगा? 2uv माइनस 2u स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करोगे, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, फिर माइनस 2uv, a माइनस b का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या? आना पड़ेगा, ये कट गया इससे। 2as v स्क्वायर प्लस में माइनस 2 स्क्वायर और u स्क्वायर एक बार कैंसिल, तो क्या बचा? इसको मैं बोला तो राइट साइड जा, तो यहां क्या बचा? v स्क्वायर, ये राइट साइड आगे माइनस था तो क्या हो गया? प्लस। ऑलरेडी वहां पे कौन चल रहा था? 2as। दैट इज द मोशंस थर्ड इक्वेशंस। से यस और नो? डन? सबको क्लियर? दीदी पूछो, पूछो, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट से t का वैल्यू निकाले, सेकंड में पुट कर दिए। कहाँ पे नहीं आया दीदी? एलसीएम देखो, जिनको नहीं आता ना पूछना पड़ेगा भैया, यहाँ नहीं पूछोगे कहीं नहीं पूछ पाओगे। दोनों के पास क्या चल रहा है बेटे? ए चल रहा है, ए को कहीं नहीं भेजा। इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसलिए 2 इधर आएगा। एलसीएम लेने का तरीका पता है ना? तो आ गया 2। अब इन खत्म, देखो हो गया भाई साहब, खत्म। क्लास इज ओवर। फटाफट लिखो और टेस्ट के लिए बाजू वाले क्लास में चलो। नहीं नहीं,
यहीं बैठोगे पीछे, तुम्हारा केमिस्ट्री लगेगा बच्चों, चले जाओ